नंबर 10। आप इस फैक्ट को सुनकर शॉक्ड होने वाले हो। ये सच में बहुत अजीब है। आपने कहीं ना कहीं तो ये सुना होगा कि यहाँ ये करना मना है, वो करना मना है, लेकिन आपने कभी सुना है कि यहाँ पर मरना मना है? जी हाँ, कहीं सुना है कि यहाँ पर मरना मना है? तो आपने नॉर्वे कंट्री का नाम तो सुना ही होगा। दरअसल यहाँ के शहर लॉन्गेयरबाइन में मरना मना है। अब सवाल आता है कि क्यों यहाँ मरना मना है? तो यहाँ पर लोगों की लाशें पहले दबाई तो जाती थी, लेकिन यहाँ पर वो लाशें गलती ही नहीं थी। और माना जाता है कि 1918 में फैले इन्फ्लुएंजा वायरस से मरे लोगों में वो वायरस अभी तक एक्टिव है, इसलिए यहाँ पर लोगों को दफनाया नहीं जाता। और अगर कोई इंसान ऐसे मरने की हालत में हो, उसे पहले ही दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर मरना मना है। नंबर 9। आपने ज्यादा से ज्यादा कितनी महंगी आइसक्रीम खाई है? आपका जवाब होगा 100-200 या इससे ऊपर। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम आप खाना चाहो, तो आप दुबई में 1 तोला सोना दे दो, तब आप कहेंगे कि 1 तोला सोना देने से आइसक्रीम कैसे आएगी? तो जी हाँ, एक ऐसी आइसक्रीम है जो कि 1 तोला सोना जितने दाम की है। एग्जैक्ट रेट बताऊं तो करीब $840, इंडियन रुपीज में 60,000 रुपए। ये इतनी महंगी है, और वो भी सिर्फ एक कप। आजकल के लोग 100 से ज्यादा रुपए की चीज लेने में हिचकिचाते हैं, और यहाँ पर बात 60,000 रुपए की है। सोचो कितना कुछ आ जाएगा 60,000 रुपए में। और ये दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम है, जिसका नाम है ब्लैक डायमंड। अब आप में से इसे कौन खाना चाहेगा? नंबर 8। ये फैक्ट भी थोड़ा हैरान करने वाला ही है। देखो, 2006 में मुझे टाइम ऑफ पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था, यानी कि मुझे, ठीक है, तो असल में आपको भी चुना गया था। तब आप कहेंगे कि टाइम ऑफ पर्सन ऑफ द ईयर तो तुम्हें चुना गया था, फिर हमें क्यों घसीट रहे हो भाई? देखो, जब टाइम ऑफ पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया तो वहाँ पर किसी का नाम नहीं था, बल्कि लिखा था यू। एक्चुअली 2006 में हर इंसान को टाइम ऑफ पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। यू का मतलब तुम, यानी कि हर कोई टाइम ऑफ द पर्सन ऑफ द ईयर था, इसलिए मैंने कहा कि मुझे चुना गया। एक्चुअली हम सब कह सकते हैं कि मुझे चुना गया, यानी कि अपने आप को। नंबर 7। आप कितनी देर तक सब कुछ भूल सकते हो? नॉर्मल पर्सन को तो वैसे याद ही रहता है, लेकिन फिर भी कभी कभी भूल हो ही जाती है। तो एक ऐसा आदमी है जो कि 7 से 30 सेकंड में सब कुछ भूल जाता है, यहाँ तक कि वो अपने बीवी बच्चों को भी कई बार भूल चुके हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो कभी उनसे मिले थे, वो लंबे टाइम के बाद मिल रहे हैं। पर सवाल ये आता है कि एक नॉर्मल पर्सन इतनी जल्दी कैसे भूल सकता है? दरअसल ये एक बीमारी की वजह से होता है, जिसका नाम एंट्रोग्रेड एमनीसिया है, और उस पर्सन का नाम क्लाइव वेरिंग है। नंबर 6। ये बताइए कि अगर किसी को माथे के बीच में गोली लग जाए तो क्या होगा? आप कहेंगे कि वो तो मर जाएगा, लेकिन नहीं, हर कोई नहीं मरता। एक अमेरिकन सिपाही थे जिनका नाम था जैकब मिलर। एक सिविल वार में माथे के बीच में इनको 2 गोलियां लगी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद वो बच गए। पूरी जिंदगी इनके माथे पर गोली का निशान बना रहा। ये है असली खूबी। देखो, सबको नेचर अलग अलग चीजों से लड़ने की शक्ति देता है। अपनी उस शक्ति को पहचानो, लेकिन शायद ये कोई इत्तेफाक भी हो, पर यह चीज नामुमकिन है। नंबर 5। ये फैक्ट उनके लिए है जो कि स्पेशली भूत प्रेत पर विश्वास रखते हैं। तो सुनिए, अगर आप भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं, और अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसे कि भूत प्रेत सच में होते हैं, तो जेम्स रैंडी एजुकेशनल फाउंडेशन आपको $1 मिलियन का इनाम देगी। सिर्फ ये प्रूफ करना होगा कि भूत प्रेत वगैरह ये सब होता है। तो क्या कहते हो आप? नंबर 4। आपने अक्सर सुना होगा कि डॉक्टर हमारा दर्द महसूस करते हैं। तो ये थी कुछ मोटिवेशनल बात, ठीक है, लेकिन असल में डॉक्टर जोल सेलिनेज नाम के एक ऐसे डॉक्टर है जो कि अपने मरीजों का दर्द सच में महसूस करते हैं। लेकिन असल में ऐसा कैसे संभव है? तो ये भी एक बीमारी से पीड़ित है जिसका नाम है मिरर टच सिनेस्थीसिया। इस वजह से ये किसी को भी छूते हैं तो उनका दिमाग उस व्यक्ति को होने वाला दर्द को महसूस कर लेता है। और एक और सवाल कि कभी ऐसा हो सकता है कि हम एक दिमाग की सोच दूसरे दिमाग में ट्रांसफर कर सकते हैं? तो हाँ, ऐसा भी हो सकता है। नंबर 3। साउथ कोरिया के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन मुझे वहाँ का एक नियम काफी अच्छा लगा। अब सुनिए, साउथ कोरिया में हर साल नवंबर में कुछ दिनों के लिए सभी काम रोक दिए जाते हैं, जैसे कि हवाई जहाज,
फैक्ट्री, सेना की ट्रेनिंग। पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन दिनों वहाँ पर सभी विद्यार्थियों का एग्जाम होता है। विद्यार्थियों को ध्यान लगाने में कोई परेशानी ना हो, तो इसलिए ऐसा करते हैं। मुझे लगता है कि ये नियम भारत में भी होना चाहिए, पर यहाँ पर ऐसी चीज़ों पर ध्यान कम ही दिया जाता है। लेकिन भारत भी किसी दिन ज़रूर बदलेगा। और आपका क्या ख्याल है कि ये नियम आना चाहिए या नहीं? नंबर 2, ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और मुझे भी ये काफ़ी अमेजिंग लगा। स्वीडन के स्टॉकहोल्म में जो भी ड्राइवर वहाँ पर दी गई स्पीड के अनुसार ड्राइव करता है, उसका नाम लॉटरी में दर्ज हो जाता है, जिसे स्पीड कैमरा लॉटरी कहा जाता है। और जो भी ड्राइवर ज़्यादा स्पीड में कार चलाता है, उनके जुर्माने से पैसे इकट्ठा करके स्पीड कैमरा लॉटरी के किसी एक लकी ड्राइवर को दिया जाता है। वैसे ये लॉटरी एक बेस्ट स्पीड लिमिटर है। क्या आपको लगता है कि ये रूल हमारे इंडिया में भी हो? और अगर ये रूल लग गया तो लोग गाड़ी की स्पीड लिमिट में रखेंगे? नंबर 1, कभी सोचा है कि पेट्रोल भी खराब होता है? तो जी हाँ, पेट्रोल भी खराब होता है। अब सवाल ये आता है कि पेट्रोल खराब होता कैसे है? देखो, पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिलाया जाता है, जिसकी वजह से पेट्रोल की शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। और अगर आप किसी व्हीकल यानी कि वाहन को काफी समय से ना चलाएं, तो उसके अंदर पेट्रोल केमिकल रिएक्शन के कारण खराब होने लगेगा। 2012 में की गई एक रिसर्च के मुताबिक अगर किसी भी व्हीकल यानी कि वाहन को 1 महीने तक एक ही जगह पर खड़ा कर दिया जाए, तो गर्मी के चलते पेट्रोल खराब हो जाएगा। और अगर 3 महीने तक उस गाड़ी का इस्तेमाल ना किया जाए और उसके बाद उस गाड़ी को चलाएंगे, तो इंजन भी काफी ज्यादा मात्रा में खराब हो जाएगा। तो इस तरह ये काम होता है। दोस्तों, आप में से काफी लोग वीडियो को देखते जरूर हैं, लाइक भी कर देते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको ये वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिले और आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस ना करें। तो आज की ये वीडियो यही खत्म करता हूँ। मैं आपके साथ मिलता हूँ किसी और फैक्टियन वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।